हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल। और आज है 16 मई और आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का टॉपिक दिया है अपने पैसे की चिंता का समय। आगे का वक्त कैसे कटेगा, कैसे पैसे कमाना है, कैसे बचत होगी, कैसे खर्च करना है, यह हर किसी को सोचना होगा। कोरोना संकट में सबकी सबसे पहली चिंता यही है कि खुद को और अपने प्रियजनों को इस बीमारी से बचा कर रखते हुए ज़िंदगी कैसे चलाई जाए। ज़िंदगी चलाने का सवाल आते ही दूसरी चिंता शुरू हो जाती है और वह यह कि अब कमाने, बचाने और पैसे को सही जगह लगाने का हिसाब कैसे जोड़ा जाए। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए कारोबार को पटरी पर लाने की चिंता, जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी बचाने, तनख्वाह कटने या उसके ना बढ़ने की चिंता, जिनको किराया, कर्ज की किस्तें या कोई और भुगतान करना है उन्हें इसका इंतज़ाम करने की चिंता, घर का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, तरह तरह के बिल और कोई मुसीबत आ पड़ी तो ये सारी चिंताएं तो हैं ही। कुछ लोग तो वर्षों से हिसाब लगा रहे थे, प्लानिंग करके पैसे जोड़ रहे थे और काफ़ी हद तक निश्चिंत हो चुके थे। कुछ का गणित आज भी काम आ रहा है और वे चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन अगर आप उनमें शामिल नहीं हैं, अगर आप आज अचानक खुद को संकट में पा रहे हैं और दिन रात यही सोच रहे हैं कि आगे का वक्त कैसे कटेगा, तो यह सही समय है हिसाब लगाने का कि आप कितने पानी में हैं। हिसाब लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने ज़रूरी खर्च की लिस्ट बनाएं। जुबानी नहीं, लिख कर एक एक आइटम लिखिए और सबसे ज़रूरी बात, इस काम में पूरे परिवार को शामिल कीजिए। पति, बच्चे और अगर आपके माता पिता साथ रहते हैं तो उन्हें भी। पूरे घर को यह पता होना ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और उन्हें पूरा करने का इंतज़ाम क्या है। आप चाहें तो पहले एक बार यह हिसाब अकेले भी लगा सकते हैं। ऐसे ही आपके पति या पत्नी भी अलग से अपनी समझ से हिसाब लगा लें तो और अच्छा है। इसी तरह यह हिसाब भी लगा लें कि आपके पास कुल कितनी बचत, कितनी संपत्ति और अगर कहीं से आपको नियमित पैसा आता है तो वह कितना है, इसमें आपको क्या क्या जोड़ना है। आपके घर पर और बैंक, पोस्टल बचत खाते में रखा पैसा, किसी बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी से मिलने वाला पैसा, फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में लगा पैसा, शेयर बाजार में लगा पैसा, किसी को उधार दिया हुआ पैसा, प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ या नेशनल पेंशन स्कीम या किसी अन्य रिटायरमेंट इनकम स्कीम में लगा हुआ पैसा। फिर आपके पास कितने मकान, ज़मीन या दूसरी जायदाद है, उनकी सूची और संभावित कीमत। घर के गहनों या सोने चांदी के सिक्कों की कीमत भी जोड़ सकते हैं। कितने और किस तरह के बीमा आपने ले रखे हैं उनका भी हिसाब लिख कर रखें। इसके बाद आपको जोड़ना यह है कि कुल खर्च कितना है और आपके पास उसे पूरा करने का इंतज़ाम क्या है। इसके 3 तरह के नतीजे निकल सकते हैं। या तो आप पाएंगे कि आपके पास आपकी बचत, पीएफ, पेंशन और संपत्ति या निवेश से आने वाली रकम मिलाकर महीने का खर्च भी पूरा हो जाएगा और ऊपर से बचत भी होगी। यदि ऐसा है तो आप फिलहाल चैन की सांस लें। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आप पाएं कि खर्च और आमदनी का तराजू करीब करीब संतुलित है, कभी इधर कभी उधर की स्थिति है, यानी गुजारा तो हो जाएगा लेकिन थोड़ी समझदारी से खर्च करना पड़ेगा। तीसरी स्थिति सबसे चिंताजनक है कि वह यह है कि हमें पता चले कि सब कुछ जोड़ने के बाद भी उतने पैसे का इंतजाम नहीं हो पाएगा जितना हम हर महीने खर्च करते हैं। सबसे विकट स्थिति तो यही है कि आपके पास खर्च भर के पैसे ना हो। अब रास्ता साफ है, परिवार में सबसे पहले सब साथ बैठकर हिसाब लगाएं कि कौन कौन से खर्च तुरंत कम किए जाएं और क्या हम में से कोई या सभी लोग किसी तरह से कमाई कर सकते हैं। याद रहे, यहाँ जल्दी कमाई के चक्कर में जमा पूंजी दाव पर लगाने वाली किसी भी स्कीम से दूर रहें। यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कमाई बढ़ाने का रास्ता यह है कि परिवार के हर सक्षम सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार ऐसे काम खोजें और करें जिससे आय हो। कमाई का रास्ता अकेले ना मिले तो सब मिलकर सोचिए। एक बात सोचने की ज़रूरत है, आप जिस शहर में रह रहे हैं क्या आपका वहाँ रहना ज़रूरी है? क्या आप किसी छोटे या शहर या गांव में जाकर रह सकते हैं जहाँ शायद आपका अपना घर हो, कुछ खेती हो, कम खर्च में गुजारा हो सके और आसपास परिवार मित्रों का एक भरोसेमंद नेटवर्क भी हो। सोच लीजिए, बड़े शहर का घर किराए का ऊपर उठा सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर किराए का खर्च बचा सकते हैं। यह हिसाब लगाना भी ज़रूरी है कि नए शहर या गाँव में रहकर क्या आप सब ऐसा कुछ काम भी कर पाएंगे जिससे कुछ कमाई भी हो सके। बड़े शहरों में इलाका बदलकर भी बचत हो सकती है, उसी पर विचार करें। अब रहा सवाल जिनके पास ज़रूरत भर का पैसा या इंतज़ाम है, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि महंगाई बढ़ने के साथ खर्च बढ़ेगा। फिक्स डिपॉजिट आमतौर पर महंगाई से पीछे ही रह जाते हैं, इसलिए लोग शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं। मगर इस समय जिस तरह का झटका बाजार ने खाया है, उस स्थिति में लगता है कि एफडी में पैसा रहता तो अच्छा था। बैंक में एफडी और इंटरेस्ट रेट घट गया है। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने का सपना भी देखना मुश्किल है। सोना खरीद लें तो चोर डकैतों का डर। ऐसे लोग चिंतित हैं जिनके पास कमाई का साधन नहीं और जो बचत से होने वाले फायदे से खर्च चलाने वाले हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए पहला सबक तो यही है कि किसी भी एक जगह अपना सारा पैसा ना रखें, किसी अच्छे वित्त सलाहकार से मिलें और अपनी बचत, खर्च, जायदाद, निवेश और ज़रूरत का चेकअप करवाएं। ठीक वैसे ही जैसे शरीर का मेडिकल चेकअप होता है, आपकी ही तरह आपके पैसे को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। उसकी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, तभी आगे चलकर वह आपका ख्याल रख पाएगा। धन्यवाद।